नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार की राजनीति और वहां के नेताओं के अंदाज की दुनिया कायल है। यहां की मिट्टी से निकले नेता जब बोलते हैं तो दिल्ली के दरबारों तक गूंज सुनाई देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि राजनीति के इस अखाड़े में भाषा भी एक बड़ा हथियार बन सकती है? जी हाँ, आजकल बिहार के सियासी समर में विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे के साथ साथ एक और अनोखी बहस छिड़ गई है और वो बहस है अंग्रेजी की। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अंग्रेजी को लेकर जिस तरीके का बवंडर उठा है, उसे पूरे प्रदेश के राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों बिहार के एक दिग्गज नेता को दूसरे दिग्गज के बचाव में उतरना पड़ा और कैसे एक एफिडेविट और पेनल्टी जैसे शब्दों ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि 2026 के सियासी समीकरणों की एक बहुत गहरी बिसात है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार विधानसभा चुनाव के उन गहमा गहमी भरे दिनों से, जब सम्राट चौधरी के कुछ इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरफ फैल गए। विपक्ष ने उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वजह थी सम्राट चौधरी के कुछ खास शब्द। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पेनल्टी को पेलैंटी कह दिया और एफिडेविट को हाफिडेविट उच्चारित किया। बस फिर क्या था, ट्रोलर्स की सेना एक्टिव हो गई और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। विपक्ष के नेताओं ने इसे सम्राट चौधरी की काबिलियत से जोड़ दिया और सवाल उठाने लगे कि क्या बिहार का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को बुनियादी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सस्पेंस यहाँ ये है कि क्या सम्राट चौधरी सच में ये शब्द गलत बोल रहे थे या फिर इसके पीछे उनकी देसी ब्रांडिंग का कोई छिपा हुआ एजेंडा था। क्या वो जानबूझकर उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे बिहार के सिंदूर देहातों में बैठा एक आम किसान आसानी से समझ सके। जब ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा, तब एनडीए के एक ऐसे दिग्गज नेता की एंट्री हुई जिन्होंने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के कद्दावर नेता जीतन राम मांझी। उन्होंने सम्राट चौधरी के बचाव में मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी पोस्ट साझा की जिसने विपक्ष के वार को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया। मांझी ने जो तर्क दिया वो काफी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी वही अंग्रेजी बोलते हैं जिसे गांव के लोग आसानी से समझ लेते हैं। उन्होंने इसे जनता की भाषा करार दिया। लेकिन मांझी यही नहीं रुके। उन्होंने इस पूरी बहस को एक नया सस्पेंसिव एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की काबिलियत पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने इस बात का खौफ है कि सम्राट उनकी राजनीतिक भविष्य खत्म कर देंगे। मांझी का ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। उन्होंने ये संकेत दे दिए कि सम्राट चौधरी की लोकप्रियता से घबराए जब उनके उच्चारण को मुद्दा बनाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट के जरिए एक ऐसा सवाल दाग दिया जिसने कांग्रेस और आरजेडी के खेमे में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने सम्राट चौधरी का मजाक उड़ाने वालों को नसीहत दी। यही सवाल वो लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी से क्यों नहीं पूछते। मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी को अंग्रेजी नहीं आती और सोनिया मैडम इतने सालों बाद भी ठीक से हिंदी नहीं सीख पाई। सोचिए, एक तरफ वो नेता जो अपनी देसी जड़ों से जुड़े रहने का दावा करता है, दूसरी तरफ वो जो अपनी विदेशी पहचान या फिर भाषाई सीमाओं के बावजूद राजनीति के शीर्ष पर है। मांझी ने इस तुलना के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि राजनीति में उच्चारण से ज्यादा इरादे और जुड़ाव मायने रखते हैं। उन्होंने इसे एक वर्ग संघर्ष के रूप में पेश कर दिया। एक तरफ वो एलीट लोग जो शुद्ध अंग्रेजी का गुमान करते हैं और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जैसे नेता जो अपनी जनता को बोली में बात करते हैं, जो अपनी जनता को उन्हीं के तरीके से समझाते हैं। सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार की राजनीति के केंद्र में है। उनके पास पिछड़ों और अति पिछड़ों का एक बड़ा आधार है। ऐसे में उनकी छवि को अनपढ़ या फिर कमजोर साबित करना विपक्ष के लिए एक बड़ी राजनीतिक जरूरत बन गई है। वहीं दूसरी ओर एनडीए ने इसे गांव बनाम शहर की लड़ाई बना दिया।
जीतन राम मांझी का बचाव सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ये दलित और पिछड़ी जातियों को एक संदेश था कि देखो, ये लोग तुम्हारी भाषा बोलने वाले नेता का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी की ये एफिडेविट वाली अंग्रेजी उनके लिए चुनावी संजीवनी बनेगी? बिहार में अक्सर देखा गया, जो नेता जितना ज्यादा देसी होता है, जनता उसे उतना ही सर आंखों पर बिठाती है। लालू यादव ने खुद अपने देहाती बोली और अंदाज में दर्शकों तक बिहार पर राज किया। तो क्या सम्राट चौधरी उसी पुराने फॉर्मूले को एक नए अवतार में पेश कर रहे हैं? क्या ये उनका सचेत निर्णय है कि वो खुद को एक विद्वान के बजाय एक जनसेवक के रूप में दिखाए? इस पूरे विवाद ने एक बहुत बड़ा वैचारिक सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत के लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री की योग्यता इस बात से तय होती है कि वो एफिडेविट का उच्चारण कैसे करता है, या फिर इस बात से कि वो जनता की फाइलों पर कितने प्रभावी ढंग से हस्ताक्षर करता है? सम्राट चौधरी को ट्रोल करने वालों का तर्क है कि एक शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति को गरिमापूर्ण और शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए। वहीं उनके समर्थकों का मानना है कि भाषा केवल संवाद का साधन है, और अगर बिहार का आम आदमी एफिडेविट को समझ रहा है तो मकसद पूरा हो गया। सस्पेंस इस बात का भी है कि क्या आने वाले समय में सम्राट चौधरी अपनी शब्दावली में सुधार करेंगे, या फिर वो इसी देसी तेवर के साथ विपक्ष को चुनौती देते रहेंगे। जीतन राम मांझी ने आग में जो घी डाला है, उसकी तपिश अब बहुत दूर तक जाएगी। सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम खींचने से ये लड़ाई अब सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और भाषाई राष्ट्रपति की लड़ाई बन गई है। तो दोस्तों, आखिर में बात फिर वही आकर टिकती है कि क्या बिहार की जनता किसे चुनेगी, शब्दों की शुद्धता को या फिर इरादों की मजबूती को? सम्राट चौधरी पर हो रहे हमले कहीं न कहीं उन्हें अंडरडॉन की तरह पेश कर रहे हैं, जिसका फायदा अक्सर राष्ट्रपति में मिलता रहा है। जीतन राम मांझी बहुत ही चतुराई से इस गेंद को विपक्ष के पाले में डाल उन्होंने दिया है, और अब ये देखना होगा कि क्या विपक्ष मांझी के इस अटैक का क्या जवाब देता है। क्या लालू यादव की डिग्री सम्राट चौधरी के देसीपन पर भारी पड़ेगी, या फिर सम्राट चौधरी 2026 में अपनी इस जनता वाली अंग्रेजी के दम पर विरोधियों की बोलती बंद कर देंगे? इस सियासी ड्रामे में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर शब्द के पीछे एक नया वोट बैंक छिपा होता है। आपको क्या लगता है, क्या एक राष्ट्रनेता के लिए अंग्रेजी का सही ज्ञान होना अनिवार्य है, या फिर जीतन राम मांझी की बात सही है कि जो भाषा जनता समझ ले वही सबसे श्रेष्ठ है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बिहार की राजनीति के इस अनूठे अध्याय पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की जानकारी मिले। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।